नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दिल्ली के दंगों को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में 300 कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां हैं और हर कहानी आपके दिल को छू लेती है। बहुत से लोग जेल गए, कई लोगों का दावा है कि उन्हें बेवजह पकड़ लिया गया, पुलिस ने कोरम पूरा करने के लिए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक न्याय पाने का इंतजार है। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं, विजय इनका नाम है और गोकलपुरी जो इलाका है, जो चौराहा है जिसका एक रास्ता गंगा विहार की तरफ जाता है, वहां पर इनकी जूस की दुकान है। और जब दिल्ली में दंगे फैले तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था उसमें से एक गोकलपुरी गंगा विहार का इलाका था। विजय जी, आप जूस लगाते हैं, जूस की रेडी आप लगाते हैं, दिल्ली के दंगों का असर आप पर किस तरीके से पड़ा? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप जेल भी रहकर आए। जी, मैं जूस की उस दिन भी रेडी लगा भी था। उसके बाद फिलहाल मेरा भी फालतू में नाम ले लिया गया। उस दिन क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था? फिलहाल हम तो अपना उस टाइम 6:20 तक पे रेडी लगा हुए थे, एकदम जब यहाँ शोर शराब हुआ था अपने लेके भाग गए थे, चले गए। उसके बाद पुलिस ने हमारा नाम एकदम ही पता नहीं कहाँ से किसने जो लिखवाया गया, पीछे वालों ने लिखवा दिया। रेडी आप यहाँ लगाते हैं, आप रहते कहाँ हैं? आज से लगाते 25 साल से यहीं रेडी लगती है। रहते कहाँ हैं आप? गंगा विहार में घर है हमारा। अच्छा। यहाँ कोने पे दुकान थी पहले जूस की अपनी, उसमें भी आग लग गई थी, मेरी भी दुकान में भी आग लग गई थी। तो कब आपके पास पुलिस आई, कब आपको पकड़ा पुलिस ने? दंगों के कितने दिन बाद? मुझे दंगों के 8 तारीख को मुझे पकड़ा। अच्छा। उठाया यहीं, हमारे पकड़ा गया, हम तो यहीं जूस के रेडी लगाओ भी थे अपना। जब दंगे खत्म हुए फरवरी 28 के बाद, जब धीरे धीरे लगा कि माहौल सामान्य हो गया, उसके बाद आपने अपनी रेडी लगाई। यहाँ ये रेडी लगाई। उस दिन भी हम 8 तारीख को यहाँ रेडी लगाओ भी थे। उस दिन पुलिस आई, उठा के ले गई। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि तुम्हारा नाम लिखवा का इन्हें, पीछे वाले ने इन्हें, जो हमारे पीछे मकान, इनने हमारे नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवा दी। ये जो दंगों में ये भी झुलसा था, ये घर भी, इसी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। हाँ, हमारा इसका यही था कि बस इसने इसलिए लिखवा दिया कि हमारा पैसे देते थे यहाँ पे, यहाँ से 10,000 रुपये महीना मांगती थी। इस चक्कर में उनने उठा के उस दौर में उनने और कुछ नहीं देखा, उनने हमारा ही नाम लिखवा दिया। तो कितने दिन आप जेल में रहकर आए? 1 महीना 5 दिन रह के आए। उसके बाद मेरी मम्मी भी बीमार हो गई, यहाँ सब कुछ हो गए। मेरी 3 बेटियाँ किराए पे मकान पे रहते हैं, सब कुछ दुनिया भर का पैसा खराब, बच्चे परेशान, मम्मी बीमार हो गई 1-1.5 महीने बाद। उसके बाद मम्मी खत्म हो गई टेंशन में। तो अभी आपका केस चल रहा है, किस तरीके से आप कर रहे हैं? क्योंकि काम भी करना है, मुकदमा भी आप लड़ रहे हैं, किस तरीके से? छोड़ के काम छोड़ के जाना पड़ता है 8 तारीख को। अगले महीने में, अभी 2 तारीख इस महीने में थी, अगले महीने में 6 तारीख है, तो काम छोड़ने हर हाल में छोड़ के जाने पड़ेगा, ना यहाँ आ जाएगी पुलिस अगर नहीं जाएंगे। कहाँ आपका केस कहाँ तक पहुँचा? आप 1 महीने 1.25 महीने आप जेल रह के आए? हाँ, अभी कुछ पता ही नहीं चला, बस तारीख पर तारीख चलती जा रही है बस। कोई फाइनल कोई ना डिसीजन नहीं हो रहा है कि हाँ भाई क्या है आगे, क्या उम्मीद है या क्या लग रहा है आपको? चूंकि 3 साल हो गए हैं दिल्ली के दंगों को, पता ही नहीं चल रहा कि कब खत्म होंगे केस। वकीलों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो तारीख पर तारीख लग जा रही है। अच्छा, चूंकि एक आम आदमी के लिए, जो एक सामान्य मिडिल क्लास का या लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत मुश्किल होता है कोर्ट कचहरी केस मुकदमा लड़ना। ये कितना लाइफ में आपके परिवर्तन आ गया दिल्ली दंगों के बाद, जब से आपका भी नाम उसमें शामिल, आपका भी नाम आया, आप जेल गए और उसके बाद अब आप केस भी लड़ रहे हैं। जेल गए सब 4 आदमी, यही पता पड़। उस टाइम तो लोग ये सोच लगे पता नहीं हमने क्या कर दिया, उस टाइम में सब दूर से होने लगे। फर्क पड़ता है ना कि जेल जाने से कि आदमी के एकदम जेल पहुंच गए और अपना काम करें क्या, तारीख जाए, हर तारीख को जाना पड़ता है, काम को बंद करके जाना पड़ता है। यहाँ भी नुकसान और घर का भी नुकसान, किराए का मकान, किराए की दुकान, सब जगह किराए पे ही है, तो हर चीज़ की स्थिति, और वकीलों को भी पैसे देने हैं। तो आपने क्या कहा जब आपको पकड़ कर ले गई पुलिस? तो आपने क्या कहा कि आप? हमने कहा कि हमने तो कुछ कहा नहीं, आप कहीं जांच करवा लो, कहीं फोटो हो हमारी, कुछ हो, हमने कुछ कर रखा हो तो ठीक है। हम तो अपनी जूस की रेडी लगाओ भी थे उस टाइम भी, और मेरी तो खुद दुकान चल गई थी, उस दुकान में भी अपनी दुकान नहीं बचाने आया तो मैं यहाँ कहाँ होता। आपकी दुकान कहाँ पे थी? ये कोने पे दुकान थी, उसकी फोटो सब खींची पड़ी है, उसकी FIR हुई भी है। अच्छा। और यहाँ तो हमारे इन बगल वालों को भी 100 नंबर कॉल करी गई यहाँ फायर ब्रिगेड को। इस टाइम हम भागे तो अपना जो भी आग लग रही थी यहाँ पे सारे काम हुए, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई, मतलब ये नहीं देखा कि छानबीन करी कि हमारे खिलाफ ये लिखवा दिया 35 तोले सोना, 15 लाख रुपए लूट लिए घर में घुस के। हम अपनी क्या धाराएं लगी आपके ऊपर? हम पे 5 धारा लगाई, 147 लगा दी थी, और क्या क्या लगाई थी पप्पू भाई? 436 5 धारा लगा दी पुलिस ने, और 5 जगह 5 केस लगा दिए हम पे।
अच्छा, तो जब तारीख पड़ती है तो कैसे आप मैनेज करते हैं? कितना वो खर्चीला भी है आपके लिए काम को छोड़कर जाना? काम को बंद करके जाना पड़ता है हर हालत में। यहाँ कौन संभाले, यहाँ पे बंद करके छुट्टी करके तब जाना पड़ता है। अब न्याय की कोई उम्मीद आपको? न्याय की अब कोर्ट जैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि कोर्ट ये तो देखे हमने अगर कहीं गलत है तो हमें कहीं फोटो में है कोई गलत हम काम करते आ रहे हैं तो हमें सजा दे, वरना कोई मतलब नहीं। हमें बरी करे जल्दी से जल्दी, हम अपने काम धंधे बच्चे भी पालने हैं, सब कुछ पालने हैं। अभी आप जमानत पर हैं? हाँ जमानत पे है, जमानत में भी बहुत पैसे लगे, बहुत पैसे लगे हमारे जमानत पे। हमारा तो बेफालतू में नाम पीछे वाले ने इसलिए लिखवा दिया कि हम यहाँ उसके आगे रेड़े लगाते थे। उसने बहुत सारे, वो हमसे ज़्यादा पैसे लेती थी, 10,000 रुपये महीना मांगते थे। उस टाइम उन्होंने और किसी को नहीं देखा, हमें ही ला दिया और बगल वाले को ला दिया। उन्होंने बगल वाला उसके घर में आग कोई लगाएगा, उसके घर में खुद आग लग जाएगी अगर बगल वाला लगाता। ठीक है, तो ये इस तरह की आपको अलग अलग कहानियां मिलती हैं। आप विजय हैं और जूस की इनकी दुकान है, 25 सालों से दुकान लगाते हैं और दंगों में जब नाम आया तो इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी पटरी पर स्मूथली चल रही थी वो अचानक से दिक्कत में आ गई। और दिक्कत में आ गई तब जब ये जेल गए, जमानत पर बाहर हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ रहे हैं और किसी तरीके से कामकाज को भी चला रहे हैं और मुकदमा भी लड़ रहे हैं। और अब इंतज़ार है तो सिर्फ न्याय का, और इनका दावा है कि अगर दोषी हैं तो सजा दी जाए और बेगुनाह है तो फिर हमें रिहा किया जाए। अंकुर पांचाल के साथ अनूप आकाश वर्मा, गोकलपुरी, दिल्ली।